थी तकदीर तो क्या। जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, है ना, मस्त तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हाँ बिल्कुल। सर लगता है एसएससी सीजीएल का हाँ रिवाइज्ड होगा, लेकिन जो सेलेक्टेड है उनको तो मिलेगा ही। जो बच्चे और भी जो डिजर्विंग है उनको भी मिलेगा। जो मतलब जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, जो तरीका जो लगाया गया है, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिजर्विंग भी हैं और वो छट गए हैं। उनको छटने से जो है दूर रखा गया है, मतलब ज्वाइन करने से दूर रखा गया, उनको ज्वाइनिंग होगी। और बाकी जो हो चुके हैं वो तो रहेंगे ही, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, क्लास है 21, सेट है 21। यहां से आपका सिलसिला है जो 30 सब जो है क्वेश्चंस का बन गया है। यानी आपका जो 25 क्वेश्चन वाला सिलसिला था वो खत्म हो गया है। अब 30 क्वेश्चन पर हम उतर गए हैं। चलिए चलिए, स्वागत है सर जी। मैं आपके एनडीए ऑफलाइन बैच में पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। ऑफलाइन की तो बात ही अलग है। काश कि तुम सभी लोग मेरे नजरों के सामने रहते, है ना। तो सामने वाली जो बात है ना, ऑफलाइन वाली बात तो अलग ही होती है। जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में कहाँ। यानी आदमी कितना भी तस्वीर देख ले, लेकिन जब सामने देखता है तो फिर तो लगता ही है कि वाह, है ना। तो वो वाली बात है कि जब सामने आए तो फिर अलग ही बात है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एमटीएस 5/9/2023 का पूछा गया सवाल है, 4 से 6 का, कि द टीम हैड अ विथ रिस्पेक्ट टू द जो है प्रपोजल गिवन बाय मिस्टर एल्बर्ट। यानी कह रहा है क्या कि द टीम हैड अ। अब अ या ए कहो, ये एक आर्टिकल है, और आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। अब आप गौर से देखिए कि यहां पर देखो 3-4 चीजें दी गई हैं और सबके सब क्या है, तो सबके सब जो है नाउन। और यहां पर जो नाउन है, हालांकि है तो एक ही क्वेश्चन का जो जो है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है एक ही शब्द का, लेकिन अलग अलग जो है एरर के तरीके से पूछ लिया गया है। तो डिस्कशन, क्लियर। तो डिस्कशन, तो DISCUSSION, डिस्कशन मतलब होता है किसी से जो डिस्कस चल करता है आदमी, तो वही है। तो डिस्कशन आंसर क्या है? डी। क्यों? क्योंकि बाकी सब जो स्पेलिंग एरर है, बाकी में स्पेलिंग में गलतियां हैं। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है कि अ थिंग विच हैपन एवरी 2 years। यानी एक चीज, एक कोई भी चीज विच जो होता है, हैपन्स होता है, एवरी प्रत्येक 2 सालों में, 2 सालों में एक बार होता है। अब बताइए, ये अब मैंने आपको कराया है, ये आपको क्वेश्चन जो है ये मैंने पहले भी कराया है आपको। बस देखते ही आंसर आ रहा है। सेंचुरी, देखो सेंचुरी का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब, ये जो सेंट शब्द है ना, इस सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है। एनुअल मतलब होता है वार्षिक, साल में जो होता है एनुअल। अच्छा, एनुअल और एनियल दो शब्द है, एक है एनियल और दूसरा है एनुअल। बाई एनुअल का मतलब हो जाएगा एक ही साल में 2 बार, और बाई एनियल का मतलब हो जाएगा 2 सालों में एक बार, 2 सालों में एक बार। हाँ, बाई मतलब 2, मंथली यानी कि जो 2 महीने पर है उसे बाई मंथली कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, यहां पर लिखा है कि राम्याज शूज आर पॉलिश बाई हर ग्रैंड जो है डॉटर। यहां पर लिखा है कि रम्या जो है उसका जूता आर पॉलिश नहीं है,
यहां पर क्या हो जाएगा, आर है। और मैंने आपसे कहा था कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद दो ही वर्ब आता है, और दो ही वर्ब जो है वो एक वर्ब होता है आपका V4 और एक वर्ब होता है V3। सर क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन है? देखो आप सारे के सारे क्वेश्चन बाबू ना आपको लॉलीपॉप ही लगेंगे। कारण क्या है कि जिस लेवल पर आप पढ़ लिए हो, जिस लेवल पर आपकी तैयारी जा चुकी है, उस लेवल पर पहुंचने के बाद आपको सारी चीजें मजाक ही लगेगी। कारण है उसका, तो ये उसका सबसे बड़ा कारण है। क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएंगे। कारण है कि क्या आप सारी चीजों, अब एनडीए सीरीज जैसे क्वेश्चन को आप चुटकी वजह सॉल्व कर रहे थे, अभी जैसे कहा ना, एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर एक नॉर्मल सा, फिर एक हार्ड, जो अगला वाला जो मंडे का वाला सेट देखना, मंडे वाला सेट, या मैं पूरा वीक का सेट आपको दे देता हूं। मैं आपको मंडे को जो क्लास होगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक का पूरा सेट बनाता हूं और सारे क्वेश्चन सीडीएस वाले डाल देता हूं उसमें, और फिर सॉल्व करना, फिर आपको लगेगा। तो ये चीज है। यहां पर देखो, रम्या का जूता है। अब यहां पर जो शूज है, यहां पर दो चीजें सीखने को मिलेगी। मैंने आपको कहा था कि हमारा जो शरीर बना होता है वो सेल यानी कोशिकाओं से बना होता है। सेल जो होता है, उस सेल के अंदर होता है, जैसे देखोगे सेल है, सेल में ढेर सारी चीजें होती हैं। उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोन होता है। क्रोमोजोन जब भी देखोगे तो आपको यहां ऐसे दिखाई देगा, यानी क्रोमोजोन होता है ना, जो कहते हैं कि जोड़े में होता है। और इसी जोड़े में होने कारण से हमारे शरीर के अधिकतम भाग जो है वो जोड़े में है। जैसे दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, दो यहां पर कान है, दो नाक है, यानी लगभग जो चीजें देखोगे तो जोड़े में है। तो जोड़े में क्यों है? क्योंकि ये क्रोमोजोन ही जोड़े में है। और इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती है एक, लेकिन उनको यूज करना पड़ता है दो। जैसे चश्मा लगाना है तो एक से नहीं होगा, दो चाहिए। तो वैसे ही शूज जो है एक पैर में नहीं, दोनों के लिए चाहिए। तो शूज जो है वो प्लूरल हो जाता है। इसका मतलब ये शूज क्या है? प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल है तो इज नहीं होगा। ठीक है, हेड पॉलिश तो होगा नहीं, क्योंकि हेड प्लस V3 का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई आगे V2 लगा हो, इसीलिए दो कट गए। अब बचा है ए और सी, तो पॉलिसिस तो होगा नहीं, आर के बाद पॉलिसेस नहीं सर। यहां शूज है तो पॉलिसिस भी नहीं, क्योंकि देखो सिंगुलर में ये कट गए, ये कट गए। हेड प्लस V3 होगा नहीं, तो आंसर सी। रीजन दे रहा हूं, ये समझना। मैं अगर इस बात को फिर से समझाऊं तो मैं कुछ यूं कहूंगा आपसे कि शूज क्या है, तो सर शूज है प्लूरल। शूज है प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल है तो पॉलिसिस कट गया, इज पॉलिश कट गया, दो तो कट गए सीधा सीधा। अब बचे हैं दो, तो हेड प्लस V3 का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि हेड प्लस V3 का प्रयोग तब होता है जब आगे V2 होता है। तो तब जाके हम क्या लगाते हैं? तो हेड प्लस V3 लगाते हैं। तो इसीलिए बचा है सी। नेक्स्ट था, आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट इन द रेन, इट इज रेन ऑन कैट्स एंड डॉग्स, स्टॉर्मिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग डॉग्स एंड पपीज। एक ईडियम होता है ना? हाँ, एक ईडियम होता है। सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते हो, काहे नहीं देखते हैं बाबू? सबका कमेंट देखते हैं। अभी कमेंट देखने का टाइम नहीं है। तुम लोग हमेशा यही सोचते रहते हो सर कमेंट देखने के लिए। मैं कमेंट देखने के लिए नहीं आया हूं, क्वेश्चन लगाइए। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके मुझे लगता है कि हाँ इसका जवाब देना चाहिए, तो मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। अब देखो मेरा पूरा फोकस इस पर है, तुम लोग इधर खींच रहे हो। तो क्या क्वेश्चन देखो, इसका सवाल सुनना, तुम सब लोग शांत, जो है सवाल सुनना। इसका कहना है सर सीडीएस का थर्ड अटेम्प्ट नहीं हो पाया, फोर अटेम्प्ट के लिए सजेस्ट करिए। अब बताओ, क्वेश्चन छोड़ के इसको सजेशन देता रहूं मैं? बुद्धि नाम का चीज नहीं है तुम लोगों के पास। क्वेश्चन करा रहा हूं तो क्वेश्चन छोड़िए सर, आप मुझे सजेशन पहले दीजिए कि थर्ड अटेम्प्ट नहीं हो पाया तो फोर अटेम्प्ट, तुमसे 20 अटेम्प्ट में नहीं होगा। तुम्हारे सहूर ऐसे दिख रहे हैं। क्लास करा रहा हूं या इधर चल रहा है क्वेश्चन पर, हर चीज का एक टाइम होता है। जब लगे कि हाँ मैं ऐसी बातें कर रहा हूं या मैं आपसे जो है डिस्कस कर रहा हूं, तब आप किया करो। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जितना समय दे सकूं उस समय सिर्फ क्वेश्चन पर डेडिकेटेड रहे। और आप लोग क्या सोचते हो कि सर मेरे सवालों के जवाब दो, मेरे सर ये सब क्वेश्चन आप लोग इंस्टाग्राम पर मेरे से पूछ लिया करो, मैं खाली समय उसका जवाब वहां दे दूंगा। सजेस्ट करिए, क्या सजेशन? क्लास छोड़कर सजेशन देता रहूं मैं? थर्ड अटेम्प्ट नहीं हो पाया, फोर्थ अटेम्प्ट के लिए क्या करे? पढ़ाई करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट, मैं मतलब ऐसा सोचता हूं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट यानी यू शुड गो आउट इन द, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूं कि तुम्हें जाना चाहिए। कहां पर? इस बारिश में। क्योंकि जो बारिश हो रही है यानी इट इज, ये क्या है? इट इज। इट इज को क्या कहते हैं? इट्स। क्या कहते हैं? इट्स। तो इट्स का मतलब क्या है? इट इज। इट इज रेनिंग। अब इट इज के बाद रेन नहीं, स्ट्रॉमिंग नहीं, एक ईडियम होता है रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, यानी एक ऐसी मूसलाधार बारिश जिसमें बिल्ली और कुत्ते भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। तो रेनिंग डॉग्स एंड पपीज नहीं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, टू कीप वंस टेम्पर, यानी कीप मतलब रखना, वंस मतलब खुद के, और टेम्पर का मतलब गुस्सा होता है ना? कि जब गुस्सा तो नहीं करना चाहते, कि तुम लोग के बातें जो है ना वो गुस्सा दिला ही देता है। देखो
टू कीप वंस टेम्पर यानी अपने गुस्से को संभाल के रखना। कीप मतलब रखना, वंस मतलब देखो टेम्पर का मतलब ना गुस्सा नहीं आपा होता है। टेम्पर का मतलब क्या होता है? आपा नहीं, ब्रेन का जो हिस्सा है वो आपा नहीं, आपा खो देना। आपा खो देने का मतलब क्या है? बरस जाना बढ़िया से। तो क्या है? यानी कीप रखना, वंस टेम्पर अपने आपा को बनाए रखना, यानी रिमेन काम, टू रिमेन काम। आंसर है डी। नेक्स्ट, टूडेज लेक्चर, आज का जो लेक्चर, हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन माई फ्रेंड। प्रोफाउंड किया है, प्रोफाउंड नहीं प्रोफाउंड होता है। ये शब्द आप पी लेटर खोल के देखना, एक शब्द कराए हूं, प्रोफेसर जितने फाउंड किए जाते हैं, यानी जितने भी प्रोफेसर फाउंड किए जाते हैं वो सब प्रोफाउंड होते हैं। प्रोफाउंड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है वो। इसको याद करने का तरीका क्या कहा था? इस शब्द होता है ना एक फाइंड, फाइंड का V2 होता है फाउंड और V3 होता है फाउंड। कुछ नहीं करना, इसके साथ जोड़ दो प्रो और कर दो फाउंड, प्रोफाउंड। ये है। जितने प्रोफेसर पाए जाते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमत्ता उनके अंदर होती है, तो वही चीज क्या कहलाता है? प्रोफेसर जितने फाउंड किए जाते हैं। टू गेट कोल्ड फिट, टू गेट यानी टू गेट कोल्ड फिट नहीं कहते हैं कि ठंडा पड़ जाना। पैर जो है ना वो ठंडा पड़ गया, तो पैर ठंडा पड़ गया का मतलब क्या है? डर गया। रात को 12 बजे जा रहे हो कहीं पर, पीछे से कोई ऐसा दिखा, पीछे मुड़ के देखे तब तक इधर सामने आ गया, तो मतलब क्या है? एक तरीके से ठंडा पांव पड़ जाना। पांव जो है वो ठंडा पड़ जाना, वही चीज कहलाता है। सर मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूं, आपको क्वेश्चन कैसे भेजे? आप एक काम करो, आप पटना आ जाओ, है ना, आप पटना मुसल्लापुर हाट आओ और मुसल्लापुर हाट आके और मुझे क्वेश्चन भेज देना। और क्या तरीका है? एक तो तरीका है कि आप किसी ना किसी तरीके से मुझे भेजो, है ना। और अगर वो आप नहीं चलाते हो तो फिर कोई बात नहीं, आप यहां पर आइए और यहां पर आके आप भेज दीजिए। नहीं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन करिए और कहिए कि मुझे प्रियांशु सर तक कुछ डाउट भेजना है, प्रियांशु सर तक कुछ क्वेश्चन भेजने वाला मतलब भेजना चाहता हूं। वहां भी देखो बहुत सारे तरीके हैं, आप जिस तरीके से चाहो तो आप कर लो, पटना आके दे दो मुझे सामने से। चलिए, लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस। अमेजिंग का मतलब क्या होगा? अमेजिंग का मतलब होगा शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार। ठीक है। ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य होता है, नॉर्मल। ये देखो, कॉलरी, कॉलरी जो है, कोयलरी जो होता है ना, इसे कोयलरी कहते हैं। कोयलरी का मतलब समझते होंगे, कोयलरी का खदान होता है ना, जो कोयले का खदान होता है कोयलरी कहते हैं, कोयलरी डिपार्टमेंट होता है ना। तो कोयलरी है ये, यानी कोयले खदान। एडवर्सरी, और यहां पर है बाइनरी। देखो एडवर्सरी मतलब होता है सरसरी निगाह, है ना, एडवर्स होना किसी चीज से, या कह सकते हो आपकी एडवर्स, एक एडवर्सिटी भी होता है। एडवर्सरी के कई मतलब होते हैं, एक सरसरी निगाह हो जाएगा। एडवर्सरी का एक और मतलब होता है, जैसे कह सकते हो आप एडवर्सरी का मतलब किसी चीज से मतलब परहेज करना भी हो सकता है ना, दूर रखना, उसे कहते हैं एडवर्सरी। एडवर्स करना किसी चीज से, ये हट गया। बाइनरी मतलब तो ये तो बाइनरी नंबर होता है, जो जहां पर दो नंबर काम करते हैं। ऑर्डिनरी समान, अमेजिंग, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट, द फूड वॉज टू साल्टी इट दिस मॉर्निंग। बताओ, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, और ये क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। और यूं कहूं मैं कि ये क्वेश्चन जो है, आप जब पढ़ते हो रिमूव ऑफ टू, तो रिमूव ऑफ टू में मैं ये बात बताता हूं मैं आपसे कि ये जो क्वेश्चन होते हैं कई तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो तरीका होगा कि जो रिमूव ऑफ टू से सीधा पूछ दे कि रिमूव करो भाई टू को। दूसरा तरीका होता है कि जब क्वेश्चन ऐसे करे कि जब लिख दे कि हाँ भाई बताओ इसे कैसे होगा, कौन सा कॉमन एरर में आंसर पूछ दे, तो ये वाली बात है। यहां पर बात क्या है, ध्यान सुनना, इस बात को समझना। जैसे मैंने आपको सिखाया है ना, जैसे होता है शब्द एक टू, और टू का पेयर बनता है टू से, और एक शब्द होता है सो, इस सो का पेयर बनता है डैट से। टू टू सो डैट। मैंने कहा ना कि ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज सो वीक डैट ही कैन नॉट वॉक, होता है। तो यहां पर क्या लिखा है कि द फूड वॉज टू साल्टी, इट नहीं टू इट, टू है तो टू, तो द फूड वॉज टू साल्टी टू इट, क्या हो जाएगा देखो, टू इट, ईटिंग नहीं, यहां पर क्या है, टू का पेयर तो किसी और से बनेगा नहीं, एट नहीं, टू के बाद वी टू नहीं, क्या होगा, टू इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ। हाँ,
एलिगेंट नहीं कहते हैं सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो एलिगेंट का मतलब होता है कि बड़ा जो अच्छा हो, है ना, बड़ा अच्छा जैसा होता है, बड़ा ग्रेसफुल होता है, उसे कहते हैं एलिगेंट। माइटी तो घमंडी टाइप का है, अगली मतलब कुरूप, टॉल मतलब लंबा, तो ग्रेसफुल। आई विल गोइंग, अब देखते ही हो गया क्या लिखा है कि आई विल गोइंग ऑन एन ऑफिशियल टूर नेक्स्ट वीक। यहां पर विल जो है ये मॉडल है, मॉडल जितने सारे चाहे आप ले लो, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, V1 लेगा। यहां गोइंग नहीं है, आई विल गो का है, आई विल गो, और आई विल नहीं, आई सेल गो, आई सेल गो कह सकते हैं भाई, विल भी सही है, सेल भी सही है। मतलब मैं कहा था ना कि दोनों में गलती नहीं है, बस बात इस बात की हो जाती है कि कोई दबाव दे रहा है। तो आई सेल गो ऑन एन ऑफिशियल टूर नेक्स्ट वीक, या आई विल गो ऑन ऑन एन ऑफिशियल टूर नेक्स्ट वीक। डिजाइन, डिजाइन का मतलब क्या है, किसी भी चीज का डिजाइन होता है, जो स्वरूप होता है। डिजाइन मतलब जो नक्काशी की जाती है ना, उसे कहते हैं डिजाइन, यानी जो उसके फैब्रिकेट हैं। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना। इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी में इन मतलब अंदर, स्पेक्ट मतलब देखना, यह है ना स्पेक्ट, इसीलिए स्पेक्टिकल कहते हैं, है ना। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कहा जाता है इन मतलब, इसीलिए थानेदार जो होते हैं इंस्पेक्टर कहलाते हैं, कि वो चीजों को, कोई घटना हुआ है तो उस घटना को एकदम गहराई से जाके देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो वो इंस्पेक्ट। कॉपी मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना। कमिंग फ्रॉम द मूवी अराउंड मिडनाइट द बॉयज हिट द सैक, एक इडियम है हिट द सैक। हिट द सैक का एक मतलब होता है, देखो ये जो शब्द है ना, ये बनाए गए हैं। अच्छा एक बात और मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, मैं बार बार समझाता हूं, बार बार बताता हूं। कभी भी बाबू अगर ईडीएम्स के क्वेश्चन देखो आप, तो आप कोशिश करो कि ईडीएम्स के क्वेश्चन को जब भी आप लगाओ, तो आज से आप 500 साल पहले चले जाओ। आज से 500 साल पहले की जो है, आप अपने दिमाग में एक परिकल्पना बनाओ कि मैं आज से 500 साल पहले हूं, और फिर आप देखो आप किस तरीके से सोच रहे हो, आपके सोचने का तरीका क्या है, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। तो हिट द सैक जो है शब्द, ये है बहुत पुराने टाइम की। आज देखो तो आज तो तकिया ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। आजकल के जो तकिया बनाए जा रहे हैं, उन तकियों में अलग अलग तरीके का फोम यूज करा जा रहा है। पहले क्या है ना कि फोम वोम सब होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि एक बोरा लेते थे, उस बोरे में घास उस डाल देंगे, जो दूब वगैरह घास होता है ना, उसको डाल देंगे उसी के अंदर, और बांध देंगे उसको, उसी को लगा के सोते थे। तो वही चीज है। और जब भी सोते थे तो क्या करते थे कि उसको कम से कम एक बार जो है पीट पाट लेते थे, हिट करते थे कि थोड़ा कुछ होगा तो निकल जाएगा। वही हिट द सेक, यानी want to sleep, went, went to sleep। वन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, क्या कहते हैं, वर्स्ट, है ना। एक होता है वर्स्ट, और ये है बैड का उल्टा, बैड, वर्स और वर्स्ट। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज को हमेशा ये सोच के चलता है कि इसका मतलब सबसे बेकार से बेकार चीज क्या होगा। जैसे कहते हैं ना, दो हिंदी में इसके दो शब्द हैं, एक है आशावादी और एक है निराशावादी। आशावादी सोच और निराशावादी सोच। आशावादी मतलब क्या है, कैसे कोई चीज को कर रहा है तो उसके पीछे मतलब अच्छा चीज सोच रहा है, आशावादी। और एक होता है निराशावादी। निराशावादी का मतलब क्या है कि जो किसी भी चीज के बारे में बुरा सोच के चलता है, एक अच्छा सोच के चलता है और एक बुरा सोच के चलता है। तो जो अच्छा सोच के चले वो आशावादी यानी ऑप्टिमिस्ट, और जो बुरा सोच के चले वो पेसिमिस्ट। इसको कह लो ये है ना, ये बैड है। और बैड ही नहीं, वर्स्ट, सुपरलेटिव है इसका। बैड, वर्स और वर्स्ट उल्टा लिख दिया, ये वाला, ये है बैड, बैड ही नहीं वर्स्ट। और ये है गुड, गुड ही नहीं बेस्ट, ठीक। बाकी सब नहीं है। प्रीचर तो पुजारी है, सीरियल किलर तो जानते ही हो, जो मतलब बहुत कई लोगों को टपका चुका है ये। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जैसे आप सभी लोग हो, और आप लोग क्या हो कि स्पेलिंग लिखने में बहुत ज्यादा गलतियां करते हो। क्या कहते हैं देखो, कार्टोग्राफर एक शब्द है जिसको कहते हैं मैप। मैप समझते हो ना, जो मैप बनाता है, मैप मेकर। जैसे देखोगे कि जितने ये नक्शा वगैरह है ना, ये लोगों के द्वारा बनाए गए हैं,
लोग गए हैं, यूरोप वाले पूरा नक्शा बना के दिए हमें, तो इसलिए धन्यवाद करना चाहिए उन लोगों का कि उन्होंने हमें नक्शा बना के दिया, नए समुद्री मार्ग की खोज में उन लोग कई ऐसे रास्ते निकाल के दिए। तो वही है, जो मैप बनाते थे ना उनको कहते थे कार्टोग्राफर, मैप मेकर। अब देखो ये तो एक चालक है, ये अलग चीज है। कैको मतलब होता है बुरा, और ग्राफ मतलब लिखना। जो बुरा लिखता है उसको कैकोग्राफर कहते हैं, और जो अच्छा लिखता है उसे कैलीग्राफर कहते हैं। कैली एक अच्छा शब्द है, कैको बुरा शब्द है, कैकोग्राफर। चलो, डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव का मतलब क्या है, सिनोनिम पूछ रहा है, बताओ। डिमिन्यूटिव, माइन्यूट नहीं होते हैं, जैसे कहते हैं ना माइन्यूट, माइन्यूट मतलब सूक्ष्म कहते हैं, है ना, जो छोटा होता है, वही वाले छोटे को कहते हैं जो है डिमिन्यूटिव। इसका मतलब मिनिएचर, छोटे प्राणी। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। प्रोपागेंडा का मतलब होता है जो किसी भी चीज को, जो प्रोपेगेंडा होता है मतलब बड़ी चीज को, मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना, इसे कहते हैं डिस्टिंग्विश। जो है किसी चीज से डिस्टिंग्विश है, अलग है। द टीचर वॉज अक्यूज ऑफ ब्रेजन, जो इसके फेवरेटिज्म है, असाइनिंग द ग्रेड्स। ब्रेजन का मतलब क्या है, ब्रेजन मतलब बेशर्म होता है, ब्रेजन का मतलब क्या है, बेशर्म। चलो, तो बेशर्म है, यानी देखो, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, नहीं कहते शेम ऑन यू, तो अशेम्ड है ना, शेम से बना है अशेम्ड। ये तो मतलब ये शर्मिंदा जिसके अंदर है, शर्म है जिसके अंदर, वो अशेम्ड। और जो बेशर्म है अनशेम्ड, अनअशेम्ड। साई मतलब जो है सर, मतलब थोड़ा साई मिजाज का है ना, जिसको थोड़ा सा वो नहीं रहता है, शर्मीला टाइप का है, उसे साई कहते हैं, कॉय कहलाता है ये। मॉडेस्ट मतलब होता है ना ही ऊपर नहीं नीचे, मॉडेस्ट विनम्र टाइप का। नेक्स्ट, द ruins ऑफ दिस बिल्डिंग डू टेल अस द स्टोरी ऑफ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। डिफंक्ट, डिफंक्ट समझते हो, देखो यहां पर सेंटेंस में इस डिफंक्ट का मतलब है, आप समझ जाओगे ऐसे, फंक्शन और डिफंक्शन। फंक्शन जो है मतलब कोई भी चीज करना, कोई भी काम करना, उसे कहते हैं फंक्शन कर रहा है। और डी फंक्शन का मतलब हो जाएगा कि जो डिफंक्ट टाइप का है, यानी जो चीज अब काम नहीं कर रहा है, जो चीज अब मतलब एक तरीके से पुराना हो गया है, ऑब्सोलेट। क्या है ऑब्सोलेट? एंशियंट मतलब होता है जो एक तरीके का, जो एंशियंट प्राचीन, है ना। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन। जैसे आप सुनना, कहते हैं कि एक बार सीएचएसएल का एक पूछा गया सवाल था कि बताइए, एक यूपी के एक राइटर है, एक यूपी के राइटर है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, और ये पद्मावत एक उपन्यास है, उपन्यास मतलब एक लिटरेचर की किताब है वो, और उसमें लिखा गया है ये सारी जो कहानियां पढ़ते हो कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी जाता है चित्तौड़गढ़ पर हमला करता है, और वहां से क्या कहते हैं कि जाके, और जो है जौहर वगैरह चीजें दिखाई गई हैं उसके अंदर, तो वो चीज है। तो पूछा गया सवाल कि बताइए कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? शेरशाह सूरी के। तो ऑप्शन में क्या था? शेरशाह सूरी। हाँ, इंग्लिश विथ पीए सर है बाबू, इंग्लिश विथ पीए सर। चलो, तो ये एंशिएंट। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या है? जैसे आप सभी मेरे समकालीन हो। कोई गांधी जी का समकालीन है? नहीं सर। दादा दादा जी किसी के जिंदा होंगे तो हो सकता है वो हो, तो वही क्या है? कंटेम्प्रेरी, समकालीन। समझ में गया? प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, डिस्पाइट हैविंग अ ब्रोकन लेग। देखो, कह रहा है कि डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब होता है बावजूद, हैविंग मतलब हुआ, यानी किसके बावजूद? तो टूटे हुए पैर के साथ। कि बावजूद किसके? तो टूटे हुए पैर के होने के बावजूद सराह ने मैनेज किया टू फिनिश द मैराथन ऑन रिकॉर्ड टाइम। यानी सराह जो है वो मैराथन को, मैराथन जो है ना, मतलब सराह जो है, मैराथन समझते ही हो, आपको मैंने कहानी बताई थी कि मैराथन के बारे में, मैराथन की कहानी पता है ना आप सबको। देखो, ये मैराथन है, रिकॉर्ड इन टाइम मतलब समय के, ऑन टाइम नहीं, ऑन रिकॉर्ड टाइम नहीं, रिकॉर्ड टाइम के जो है अंदर की बात कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि किसी का जो है पैर टूटा हुआ है, और पैर टूटा हुआ है तो उसके बावजूद भी उसने इस रेस को पूरा किया है, तो फिनिश किया है, तो फिनिश द मैराथन इन, इन होगा, ऑन नहीं। देखो दो ही होता है, ऑन टाइम और इन टाइम। समय के अंदर आ जाना इन टाइम, समय पर आना तो ऑन टाइम। तो एकदम रिकॉर्ड के टाइम पर नहीं कोई आ सकता, उसके पहले आ जाएगा, रिकॉर्ड तोड़ देगा।
है ना। हाँ, मैराथन एक जगह है। दो, जैसे कहते हैं ना कि आप देख पढ़ना यूनान, है ना, यूनान, जिसको ग्रीस भी कहा जाता है, तो यूनान कह लो, ग्रीस कह लो। तो वहां का एक, वहां पर जो है हमला कर दिया। जो पर्सिया है, फारस, वहां का एक राजा था डेरियस। तो डेरियस ने यूनान पर हमला कर दिया, ये यूं कहूं कि ग्रीस पर हमला कर दिया। ग्रीस के दो राज्य थे, एक राज्य का नाम था एथेंस और एक राज्य का नाम था स्पार्टा। एथेंस का जो राजा था उसका नाम था फिसिपिटीज। तो फिसिपिटीज जाता है स्पार्टा के पास और स्पार्टा से मदद मांगने के लिए जाता है। लेकिन उस समय बारिश हो रहा था, जिसके कारण से घोड़े नहीं चल पा रहे थे पहाड़ों पर। तो क्या करता है कि वो पैदल निकल जाता है और जो 150 किलोमीटर की दूरी 2 दिन में तय कर लेता है। कहते हैं कि 150 किलोमीटर की दूरी 2 दिन में तय करने के बाद वो पहुंचता है स्पार्टा, और स्पार्टा से जाके स्पार्टन से मदद मांगता है। हालांकि स्पार्टन मदद करने के लिए मना कर देते हैं। वापस फिर 150 किलोमीटर पैदल चल के आता है और एक जगह पर जो है लड़ाई लड़ा जाता है, और वहां 490 बीसी के आसपास में लड़ाई लड़ी गई। और जिस जगह पर लड़ाई लड़ी गई उसे कहते हैं मैराथन की लड़ाई, बैटल ऑफ मैराथन। जैसे आप कहते हो ना बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर में लड़ाई लड़ी गई तो बैटल ऑफ बक्सर। वैसे ही वहां पर जो है लड़ाई लड़ी गई मैराथन में, तो मैराथन की लड़ाई थी, द बैटल ऑफ मैराथन था। तो वो जो मैराथन जो जगह था उसी से एक नाम लग गया मैराथन। जो भी चीज लंबा चलता है उसको मैराथन कह देते हैं, चाहे वो रेस हो चाहे वो क्लास हो, उसको मैराथन कहते हैं। वो जगह का नाम क्या है? मैराथन। क्लियर? जो एथेंस जगह है, उस एथेंस जगह पर बहुत सारे विद्वान लोग हुए। आप जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर के नाम सुनते हो, जैसे आप नाम सुनते हो सुक्रेट्स, सुकरात, तो सुकरात का नाम, प्लेटो का नाम, जो अरस्तु है एरिस्टोटल उसका नाम। सुकरात जो था, सोक्रेट्स, उसका जो चेला था, उसका जो स्टूडेंट था उसका नाम था, मतलब प्लेटो। प्लेटो का जो चेला था उसका नाम था अरस्तु। अरस्तु का जो चेला था उसका नाम था अलेक्जेंडर, सिकंदर। तो सिकंदर भी कहां से आया था? नहीं कहता, यूनान से था। ग्रीस, यूनान ग्रीस कह लो, वो बेसिकली एथेंस से था। वो एथेंस वो स्पेसिफिक जगह था। तो उसे क्या कहते हैं? मैराथन। नेक्स्ट, हिज वाइफ वॉज किल्ड बाई हिम। अब देखो यहां पर है वॉज, वॉज क्या है सर? पास्ट है, तो हैज काटो, ठीक है। यहां देखो किल्स काट दो, किल्स काट दो, तो बचा क्या? सी, चाप दो सी को। सीचल का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, वंस रिलेटिव्स और फैमिली रिलेटेड, क्या कह रहा है? किल्ट, किंडल, कीन, और यहां पर काइन। कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो कीट एंड कीन होता है, कीट एंड कीन, ये रहा कीन, है ना। यहां पर किंडल का मतलब तो जलाना होता है, किसी भी चीज को किंडल करना। ये है मतलब किसी चीज में लगाना, है ना, किल्ट करना। और काइन, ये तो मतलब नहीं कहते काइनेटिक, है ना, काइनेटिक होता है, इसी चीज से बना है। या कई कई अलग अलग मतलब होता है। कीट एंड कीन कहते हैं कि जो वंस रिलेटिव्स और फैमिली रिलेटेड, तो कीट एंड कीन, तो कीन होगा। शी इज नॉट एज क्लेवरेस्ट एज, यहां गलत है ये। क्या कहा था कि अगर एज और एज के बीच में, एज और एज के बीच में अगर कोई डिग्री आता है वो पॉजिटिव डिग्री आएगा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो एज क्लेवरर नहीं, सॉरी, एज क्लेवर एज, ही इज नॉट। अब क्लेवर तो होगा नहीं, क्लेवरेस्ट नहीं, क्लेवरर नहीं, तो क्या हो जाएगा? एज क्लेवर एज। द प्रीव्यू वर्जन विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इंटायर बुक। यहां पर दे रहा है क्या? इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है। अच्छा, इनकरेक्टली जो है इसमें पूछ रहा है कौन सा है, तो यहां पर क्या है? ये रहा। यहां पर देखो इंटायर की स्पेलिंग यहां गलत लिखी हुई है और यहां इंटायर सही लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा डी। यहां पर वर्जन ठीक है, यहां पर वर्जन गलत है। प्रीव्यू ये ठीक है, व्यू यहां गलत है, ये ग्लिम्स ये सही है, यहां गलत है, यहां ये गलत है और ये सही है, इंटायर। नेक्स्ट, बताओ कैमाफ्लैग, कैमा जो है कैमाफ्लॉग कहलाता है ये। कम विथ फ्लैग, छिपा कर लाना। कैमाफ्लॉज जो है ना, कैमाफ्लॉज एक ड्रेस होता है, जैसे आपने देखा होगा आर्मी उर्मी के जो लोग होते हैं तो वो ऐसा ड्रेस पहनते हैं जो कि हर जगह जो है ढल जाए। जंगल में है तो जंगल जैसा रहे, पहाड़ में है तो पहाड़ जैसा रहे, उसे कैमाफ्लैज कहते हैं। डिस्गाइज करना, इन्होंने पूछा है ना डिस्गाइज। गिगेंटिक का मतलब जो है बहुत बड़ा। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी भी काम को आगे बढ़ाना, एग्जीक्यूट कर। सबोटाइज मतलब होता है तहस नहस कर देना, तोड़ फोड़ कर देना। चलो, कॉन्स्पिकियस,
देखो कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है स्पेशल, तो क्या हो एकदम खास तरीके से हो, एकदम मतलब स्पेशल कह सकते हो इसको, या कह सकते हो क्या, देखो ओपैक मतलब अपारदर्शी, ओपैक जो दिखे ना, पैक है। नोटिसेबल अननोटिसेबल, यानी नोटिसेबल है ये, अननोटिसेबल। इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, ओबियस, ओबियस होता है, फ्रैंक क्लियर ओबियस उसे कहते हैं। मतलब कह सकते हो कि इसको एक तरीके से ये जो है ना, इसको यहां पर जो सेंटेंस मतलब जो शब्द पूछा है ये कैसा, नॉट क्लियर, ये क्या हो जाएगा, उल्टा है इसका एंटोनिम। ऑब्वियस मतलब क्लियर है, नॉट क्लियर नहीं, कॉन्स्पिशियस नॉट क्लियर नहीं, क्लियर कैसा, मतलब इसको क्या, देखो ध्यान समझना। कॉन्स्पिशियस मतलब क्या है कि जो चीज स्पेशल, स्पेशल मतलब क्या, जैसे जो स्पेशल क्या कह सकते हो, कॉन्स्पिशियस मतलब क्या है, स्पेशल, या इसे क्लियर कह सकते हो, है ना, ऑब्वियस क्लियर, नॉट क्लियर, ये नॉट क्लियर है, नॉट क्लियर, और ये है क्लियर, तो ये क्या है, ऑब्वियस, ये भी क्लियर है। सिनोनिम पूछ रहा है तो आंसर क्या कर देंगे, ऑब्वियस। अगर ये एंटोनिम पूछे तो ओपैक। नेक्स्ट, द स्टॉर्म अपरूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज यस्टरडे। अपरूटेड का मतलब क्या, आप देखो सेंटेंस में कह रहा है अपरूटेड, रूटेड मतलब रूट मतलब जड़ होता है, अपरूटेड उखाड़ देना, है ना, जड़ से उखाड़ देना यही कहलाता है। द स्ट्रोम जो तूफान था उसने अपरूट कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया, अपरूटेड यानी पास्ट है ये। अब पास्ट है तो प्रेजेंट वाला कोई दिख रहा है क्या, ना नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अपरूटेड है, यहां पर क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, पहले देखो यहां पर क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, ट्रीज वर, ट्रीज है तो वॉज होगा, काटो इसको, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। लार्ज नंबर यहां पर दिया है, अ लार्ज नंबर यहां दिया लार्ज नंबर, दो तो कट गए। अब देखो यहां पर कह रहा है कि अ लार्ज नंबर, एक बड़े नंबर में मतलब क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। अच्छा इसका आंसर बताओ तुम लोग पहले, फिर देखते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बी दे रहे हैं। बाबू यहां पर एक गड़बड़ी है तुम लोगों की, देखो दो चीज याद रखना, हालांकि पहले भी बताया हूं मैं, जो चीज है, एक शब्द होता है अ नंबर ऑफ, और एक है द नंबर ऑफ। तो अ नंबर ऑफ प्लूरल और द नंबर ऑफ सिंगुलर, द नंबर ऑफ क्या होता है, सिंगुलर। अब यहां पर मैं नंबर से पहले यहां लार्ज लगा दूं, लार्ज लगा दूं कोई दिक्कत नहीं है, लार्ज की जगह पर मैं ग्रेट लगा दूं कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अ लार्ज नंबर ऑफ कहूं या अ ग्रेट नंबर ऑफ कहूं या द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, चीज यही काम करे। मेन शब्द क्या है, अ नंबर ऑफ, नंबर ऑफ प्लूरल और द नंबर ऑफ सिंगुलर। आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, ये लार्ज भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अ नंबर ऑफ है कि नहीं, अ नंबर ऑफ, प्लूरल होगा तो वॉज नहीं, वर। चलो बनाओ पी क्यू आर एस, तब डी होगा, तब नहीं डी ही होगा, तुम गलत थे। सर अ टीम वाला सर समझ गया, अ टीम ऑफ प्लेयर्स वाला समझ गए, नहीं नहीं बाबू, वो तो है, वो तो कलेक्टिव शब्द है ये अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ वाला कंसेप्ट है। चलो कोई गलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे से गलती नहीं करना, सीखने को तो मिला कम से कम। देखो कह रहा है क्या, क्यू और एस से पेयर बन रहा है, विच, विच कौन सा, विच कैन बी यूज्ड, क्या विच, काटो। अब देखो एवरीथिंग, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट, अब एस के बाद क्यू है और एस के बाद पी है, कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड, और ये कह रहा है प्रोवाइडेड इट, क्या चीज, इट क्या है, मतलब इट क्या, प्रोवाइडेड इट, इट इज जो है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं, क्या होगा कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड, और फिर करेंगे नीड्स, प्रोवाइडेड इट इज टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली। देखो पी के बाद क्या होगा, आर, क्या है, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, तो पी के बाद आर, देखो यहां पर पी के बाद आर यहां दे रहा है, हालांकि है तो यहां भी लेकिन तुरंत नहीं, क्यू को आखिरी में कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए आंसर होगा बी। हर सन केम फ्रॉम यूरोप टू मीट हर आफ्टर 20 years, blowing off the steam like a cakewalk out of the blue और stepping up his game out of the blue। देखो कह रहा है कि हर सन, उसका जो बेटा है केम फ्रॉम यूरोप, वो आया वो
है ना, आया यूरोप से मिलने के लिए 20 सालों के बाद, और क्या है, आउट ऑफ द ब्लू है ना, ब्लू। यहां पर देखो ब्लोइंग ऑफ द स्ट्रीम नहीं होगा, भाप उड़ना मतलब गुस्से की बात करता है। लाइक का केक वॉक का मतलब आसान कार्य होता है। स्टेपिंग अप हिज गेम, अपने गेम को बेहतर बनाना, ये ईडीएम समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईडीएम है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ना, समय है भी, मैं आपको बताता हूं। जैसे आउट ऑफ द ब्लू, या यूं कहूं मैं कि जो थोड़ा सा ब्लू है ना, ब्लू थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए ना कि ऐसा शब्द होता है कि जो मतलब अनएक्सपेक्टेड की बात करता है, या शायद ही कभी होता है। एक शब्द आपने सुना होगा, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या है, वैसे ही क्या है ये है आउट ऑफ द ब्लू। ये भी क्या है, तो एक तरीके का मतलब ये दिखाता है कि कोई भी चीज है जो अनएक्सपेक्टेड है, या फिर एक तरीके से क्या है कि मतलब नहीं कहते कि दूज का चांद है, रेयर की बात करता है, शायद ही कभी की बात करता है ना। तो ब्लू का वही खेल है। देखो आपको बताता हूं मैं, होता क्या है, आप समझना इस बात को। जैसे मान के चलो कि चांद है, ये चांद है, ऐसे समझो, ये चांद होता क्या है कि चांद जो है ना अपना साइकिल घुमाता है ना। एक्चुअली क्या है ना कि जो पृथ्वी है, और पृथ्वी का जो पृथ्वी से हमें जो चांद दिखाई देता है वो सूर्य का प्रकाश होता है, जो वहां पड़ता है और हमें साफ साफ दिखाई देता है। ये क्या है ना कि जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो इसके कारण से ना इसमें परिवर्तन होता है, फेज का जो है चेंज होता है। और ये जो फेज है ये बदलता रहता है, और इसी के हिसाब से हम अपने दिन को बनाते हैं। जैसे आप हिंदू कैलेंडर देखोगे, विक्रमी संवत, तो विक्रमी संवत में यही है, ये एक एक दिन इसकी ना रोशनी जो है बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। रोशनी इसकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और रोशनी बढ़ने के कारण से क्या होगा कि इसके अंदर परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा कि यहां पर ये जो चांद है इसका रूप जो है दिखाई देगा ऐसे, कभी थोड़ा सा, कभी ज्यादा। ये जो पूरा जो टाइम है, मतलब पूरा जो चांद जो चमकेगा, ये पूरा चांद चमकने का जो समय है, ये समय है 1 से लेके 14 दिन का। 1 से लेके 14 दिन का। देखो होता क्या, बता देता हूं। जैसे देखो, ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, और ये है चांद, ये है चांद। अब ये जो सन है, अब सन की किरणें यहां पर पड़ेंगी, यहां पर जो है प्रकाश इसका पड़ेगा, और जब प्रकाश यहां पर पड़ेगा तो इस हिस्से पर आएगा, चांद हमें दिखाई नहीं देगा, चांद हमें दिखेगा ही नहीं। धीरे धीरे क्या होगा कि चांद ये ऊपर की तरह आएगा, ऊपर की तरह आएगा, तो ये वाला हिस्सा हमें थोड़ा सा दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा दिखाई देगा। फिर ऊपर जाएगा तो यहां पर इतना हिस्सा दिखाई देगा, फिर ऊपर जाएगा तो इतना हिस्सा हमें दिखाई देगा, फिर ऊपर जाएगा तो इतना हिस्सा दिखाई देगा, इतना हिस्सा दिखाई देगा। समझ में आया? पूरा जो हिस्सा है यहां पर जब चांद पहुंचेगा यहां से यहां तक, तो यहां पर पहुंचने के बाद जो चांद है ये हमें पूरा दिखाई देगा, यानी चांद की रोशनी पूरी दिखाई दे। क्यों? क्योंकि सूरज का प्रकाश आ रहा है। अब इसमें से कोई हो सकता है कोई ये कहे कि सर बीच में पृथ्वी टकरा गई। अरे पृथ्वी यहां बीच में नहीं है, 3D सोचो, ये 2D है, थ्री डायमेंशन। ये सूर्य है, इसका पूरा प्रकाश जाएगा इसके ऊपर, और ये प्रकाश से ये पूरा जो है ये पूरा दिखाई देगा हमें। और ये जो साइकिल है ये यहां से लेके यहां तक का, ये 14 दिन का होता है, 14 से 15 दिन का। मतलब 14 दिन होता है, 15वां दिन पूरा हो जाता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये 1 से लेके 14, या इसको 15 कह लो, सीधा सीधा साफ कर लो 15, ये 15 दिन का साइकिल होता है। और 15 दिन में चांद जो है अपनी पूरी रोशनी के साथ जो है दिखाई देता है। इसको कहते हैं पूरा हो गया, यानी परास जो है वो पूरा हो जाता है। इसको कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। पहला दिन जो होता है वो कहलाता है एकम, फिर दूज, तीज, तृतीया, चौथ, पंचमी, जो है छठ या षष्टमी कहते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं। फिर 10 जब पूरा हो जाएगा तो फिर होगा एकादशी, द्वादशी, त्रियादशी, चतुर्दशी, और फिर 15वां दिन जो होगा उसे कहेंगे पूर्णिमा। 15 दिन क्या है? पूर्णिमा। इसको कहते हैं पक्ष। पक्ष को कहते हैं शुक्ल पक्ष, यानी ये क्या है? तो शुक्ल पक्ष का टाइम है, डार्क फोर्थ नाइट है ये, तो ये क्या है? शुक्ल पक्ष। इसको गांव में लोग कहते हैं अजोरिया। क्या कहते हैं? अजोरिया। फुल मून कहलाता है ये, अजोरिया। अब यही सिलसिला फिर से चलेगा। चांद जो है, मतलब एक समझ लो इसको ऐसे कि चांद जो पूरा है, पूरा चमक रहा है। अब पूरा जो चमक रहा है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि फिर जैसे मैंने कहा ये, अब चांद ये नीचे आएगा, नीचे आएगा ना तो सूर्य की रोशनी यहां तक पड़ेगी तो हमें इतना दिखाई देगा, मतलब थोड़ा सा जो ऊपर अब टिल्ट है थोड़ा सा, तो हमें पूरा नहीं दिखाई देगा, यानी इतना दिखाई देगा। फिर आएगा तो फिर इतना दिखाई देगा, इतना, फिर आएगा तो इतना दिखाई देगा, यानी ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा।
जब फिर से यहां पर आएगा तो फिर ये सूर्य की रोशनी एक साइड टकराएगी, इधर से दिखाई हमें नहीं देगा। तो ये जो होता है यहां से अब धीरे धीरे इसकी रोशनी खत्म होने लगेगी। रोशनी क्या होगी, इसकी रोशनी खत्म होने चलेगी, खत्म होगा खत्म होगा खत्म होगा। और ऐसे करते करते ये जो है पूरा का पूरा ये हो जाएगा 1 से लेके 15 दिन में, ये हो जाएगा क्या, अमावस्या। इसको क्या कहते हैं, अमावस्या कहलाता है। और ये जो होता है इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूरा चमकता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा नहीं चमकता है, अंधेरा जैसा रहता है। तो वो नहीं सुना है कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म हुआ था कृष्ण पक्ष में और राधा जी का जन्म हुआ था शुक्ल पक्ष में, इसीलिए है ये। तो ये शुक्ल पक्ष और ये कृष्ण पक्ष 15-15 दिन का साइकिल है। 15वां दिन इसको क्या कहेंगे, पूर्णिमा। और इसके 15वें दिन को क्या कहेंगे, अमावस्या। क्या कहलाएगा, अमावस्या। इसको कहते हैं न्यू मून, इसको कहते हैं फुल मून। अब एक बात सुनना, कोई भी महीना है, जैसे हिंदू कैलेंडर के महीने में 12 महीने होते हैं। पहला महीना होता है चैत्र का महीना, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघशीष पौष माघ और फागुन, ये 12 आपके महीने हैं। और इन 12 महीने जो होते हैं, इन 12 महीने में हर महीने में 15 दिन होता है कृष्ण पक्ष। कोई भी महीने की शुरुआत होगी वो कृष्ण पक्ष से होगी, फिर होगा शुक्ल पक्ष। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब आ रहा हूं कंक्लूजन पर। एक महीना में एक होगा कृष्ण पक्ष यानी 15 दिन का कृष्ण पक्ष, और एक महीना में 15 दिन का होगा शुक्ल पक्ष। आप एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा महीना होगा जिस महीने में एक पूर्णिमा और एक और पूर्णिमा, यानी हर महीने में एक होगा, यानी 15 दिन का मतलब क्या है कि एक आएगी अमावस्या 15वें दिन और एक आएगा कौन सा, तो पूर्णिमा। एक अमावस्या और एक पूर्णिमा आएगा। अब सुनो, अगर ऐसा हो कि एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए, क्या ऐसा होगा, एक बार कमेंट करके बताओ। क्या कभी भी ऐसा होगा कि एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए? सर नहीं, ऐसा तो बहुत कम ही चांस बनता है कि ऐसा हो कि एक महीने में, क्योंकि 15 दिन तो शुरुआती निकल जाएंगे कृष्ण पक्ष के, 15 दिन में निकल जाएंगे कृष्ण पक्ष के, और बाकी 15 दिन निकल जाएंगे शुक्ल पक्ष के, महीना खत्म। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है। 2026 का कैलेंडर देखोगे, मई के महीने में पूर्णिमा 2 बार आएगा। और इसीलिए जिस महीने में पूर्णिमा 2 बार आता है उसे कहते हैं ब्लू मून। कौन सा मून, जो मून होता है जो दूसरा वाला मून, उसे कहते हैं ब्लू मून। और वही ब्लू मून से शब्द बना है कि जो ब्लू मून अगर आएगा इसका मतलब बहुत रेयर आएगा, यानी बहुत रेयर आएगा, इसीलिए कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। समझ में आ गया। और ये जो ब्लू शब्द है ये पूरा पूरा दिखाता है जो अनएक्सपेक्टेड है, रेयर है, शायद ही कभी होने वाला है, इसे कहते हैं ब्लू। यहीं से शब्द लिया गया है ब्लू का। अंग्रेजी में जो चीज रेयर होता है उसको संबोधित करते हैं ब्लू से। समझ में आया। तो यही जहां भी आपको, और आप देखो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड, रेयरली। तो वही है वंस इन अ ब्लू मून, यानी एक जो ब्लू मून बनना, ये ब्लू मून बनना बहुत एक अपने आप में क्या है, बहुत संयोग की बात है। 2026 के कैलेंडर में देखोगे तो आपको दिखेगा। मई के महीने में देखोगे तो वहां पर एक ही महीने में 2 जो है, 2 क्या है, तो पूर्णिमा है। ये पता है कैसे होगा कि 1 तारीख को हो गया पूर्णिमा, 1 तारीख को क्या हो गया, पूर्णिमा, ठीक है, 1 तारीख को पूर्णिमा हो गया। फिर देखो, फिर जो 1 तारीख को पूर्णिमा हो गया तो 2 तारीख से शुरू हो गया, तो 2 तारीख को क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया। अब जो 16 तारीख को हो जाएगी अमावस्या, क्या है, एकम द्वितीया तृतीया चतुर्थ पंचमी छठवीं सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, और ये 16वां दिन क्या हो गया, तो ये हो गया आपका अमावस्या। तो एक पूर्णिमा और एक अमावस्या। फिर देखो 17 को, फिर 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अब देखना, एकम दूज तृतीया चतुर्थ पंचमी छठवीं सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, और यहां पर यह रहा पूर्णिमा। तो एक बार पूर्णिमा कौन से दिन आया, 1 तारीख को,
फिर दूसरी पूर्णिमा कितने तारीख को? 31 तारीख को। इसीलिए कहते हैं कि जिस महीने में 2 बार पूर्णिमा आती है, जिस महीने में अगर 2 बार पूर्णिमा आ गई तो उसे कहते हैं ब्लू मून। अब याद रखना, इससे ज्यादा अब मैं गहराई में नहीं उतर सकता, इससे ज्यादा गहराई में आपको मैं नहीं बता सकता। ये पूरा पूरा खेल है इसका, समझ में आ गया? तो यही है क्या? वंस इन अ ब्लू मून। ये जो ब्लू शब्द लिया गया है वो यहीं से लिया गया है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा, तो याद रखना ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। JEWE, JEWE, ठीक है। LLERY होता है, डबल आर कर दिया, LLERY, ज्वेलरी। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बता दो आंसर। हिमांशु इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट। हिमांशु इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट। अब देखो, कहा था ना कि एक ही व्यक्ति की जब बात हो तो फिर वहां पर कंपैरेटिव नहीं लगाते हैं, ज्यादा दिखाते हैं। यानी देखो, मोस्ट नहीं, ब्रेवर नहीं, मोस्ट नहीं, मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट। ये देन किसके लिए आया? मोर के लिए आया। तो जब एक ही व्यक्ति के बारे में 2 बातें बतानी हो तो फिर वहां पर मोर का प्रयोग किया जाता है। आपका ये जो सेट है ये पूरा हुआ। इस सेट को आपने बढ़िया से समझा है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। मन लगा पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके पास कोई समस्या है ना, सर आपका व्हाट्सएप नंबर प्लीज बताइए। व्हाट्सएप बाबू मैं नहीं चलाता हूं, मैं व्हाट्सएप नहीं यूज कर पाता। चलिए, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। आपको अगर क्वेश्चन भेजना है तो आप या तो टोल फ्री नंबर पर फोन करके, वहां पर डाउट सेक्शन होता है, वहां पर आप भेज दीजिए। और बाकी जो है, आप, मुझे बहुत कम ही लगता है कि डाउट होगा। डाउट होगा तो कोई ना कोई पूछ लेगा, तो ऑलरेडी वो डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी आप दूसरी चीज़ों को जो है, फालतू चीज़ों को मत ध्यान दीजिए, चीज़ों को समझते रहिए। हाँ, आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे मंडे को, मिलेंगे, और मंडे को आपको पूरा सेट ही प्रोवाइड कर दूंगा मैं। CDS का और NDA का जो पेपर है वो भी बता दूंगा मैं आपको। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।